17 तारीख को हमने गौ मांस पकड़ा था मोती नगर थाने में। उसके पहले भी हमने गौ मांस पकड़ा था मोती नगर थाने में। फिर हमने शनिवार को संडे को फिर हमने गौ मांस पकड़ा था 6 नंबर थाने में। जो 4 बंदे भागे हैं जो गौ तस्कर है, उनको अगर अरेस्ट नहीं किया गया, जो मेरा पर्चा अगर डिसमिस नहीं किया गया, तो 3 दिन के बाद मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा आदरणीय डीसी साहब ऑफिस के बाद। उस दिन एक गौ हत्या नहीं बंद होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि गाय कहाँ से आ रहा है, कौन लेके जा रहा है और कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन पैसे में और बिजनेस में हमारा हिंदू इतना मगन हो चुका है कि इस चीज़ पे उसका ध्यान नहीं है। लेकिन हिंदू को ये चीज़ नहीं पता है कि आने वाला टाइम में जैसे गाय को खुला काटा जा रहा है, वैसे हिंदू को भी काटने का काम करेंगे। हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने की बात है और 200 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान गौ मांस बेच रहा था और किसी हिंदू को कानों कान नहीं पता थी। उस समय इन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया था, बंदा अरेस्ट नहीं किया था। लेकिन मैं आदरणीय पर्चा दर्ज कर दिया, अरेस्ट नहीं किया, ये क्या बात? तो यही तो बीमारी है इनकी। मेन समस्या तो यहीं से गौ हत्या बढ़ रही है। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਯੂਮਬੇਰੀ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਥਕ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम विशाल ठाकुर हुआ जी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਆਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ? कारण ये है जी, 17 तारीख को हमने गौ मांस पकड़ा था मोती नगर थाने में। उसके पहले भी हमने गौ मांस पकड़ा था मोती नगर थाने में। फिर हमने शनिवार को संडे को फिर हमने गौ मांस पकड़ा था 6 नंबर थाने में। लेकिन पुलिस जो है गौ तस्कर से पैसे लेके भगा देने का काम करती है। FIR काट के हमें दे देती है, हमें चुतिया बना के, और सामने वाली पार्टी से मिल के छोड़ देती है, अरेस्ट नहीं करती है। जिसके खिलाफ आज हमने आदरणीय डीसी साहब को मांग पत्र दिया है और साथ में बात रखा है कि 3 दिन के अंदर जो 4 बंदे भागे हैं जो गौ तस्कर है, उनको अगर अरेस्ट नहीं किया गया, जो मेरा पर्चा अगर डिसमिस नहीं किया गया, तो 3 दिन के बाद मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा आदरणीय डीसी साहब ऑफिस के बाहर जी। ਕਿਉਂ ਧਰਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ? देखो ऐसे है कि गौ तस्कर से मुझे लगता है पंजाब पुलिस का कुछ ज़्यादा ही प्यार है। वो भी बड़े अधिकारी नहीं, जो छोटे मोटे अधिकारी हैं। ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਡੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗਊ हत्या करना कितनी ਵੱਡੀ शर्मदायक ਦੀ ਗੱਲ है। देखो असल में क्या है कि हम हिंदू सोए हुए हैं और जात पात और पार्टी में बटे हुए हैं। जिस दिन हम हिंदू लोग जाग जाएंगे ना और पार्टी जात पात छोड़ देंगे, उस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी। उस दिन एक गौ हत्या नहीं बंद होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि गाय कहाँ से आ रहा है, कौन लेके जा रहा है और कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन पैसे में और बिजनेस में हमारा हिंदू इतना मगन हो चुका है कि इस चीज़ पे उसका ध्यान नहीं है। लेकिन हिंदू को ये चीज़ नहीं पता है कि आने वाला टाइम में जैसे गाय को खुला काटा जा रहा है, वैसे हिंदू को भी काटने का काम करेंगे खालिस्तानी समर्थक और ये जो मुसलमान जो गौ तस्कर लोग हैं जी। आपको कैसे पता लगा कि ये सप्लाई हो रही है, कैसे पता लगता है? देखो हमारे रोज का काम है, हमारा पर्सनल बात है, शेयर तो नहीं कर सकते हम आपको। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ कोशिश करूँगा गाय को बचाने का, और मैं अपना जान लगा दूंगा गौ हत्या बंद कराने में। कैसे देते नौजवान आप हैं, पीढ़ी हैं, आजकल के पंडित भी हैं, तो गऊ को काटना क्या गलत है सही? अरे गाँव हमारी, मेरी बात, मैं सभी भाइयों को जय श्री राम। मेरा नाम शुभम गुप्ता है। मैं हमारे धर्म में गऊ को माता मानते हैं। हम उनका दूध पीते हैं, बचपन से अभी तक पीते आते हैं। उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। अब उसे कोई काट के मुस्लिम समाज के लोग खाएं तो ये बहुत हमारे धर्म को ठेस पहुंचाने की बात है। और 200 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान गौ मांस बेच रहा था और किसी हिंदू को कानों कान नहीं पता थी। मैं यही डीसी साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा और मैं खुद आके वहाँ पे जायज़ा करूँगा और 3 दिन बाद वो 4 तस्करों को पकड़ेंगे और विशाल भैया पे अपने 751 जो पर्चा है वो कैंसिल करेंगे। मैं यही कह, आपने एक धरना भी लगाया था ताजपुर रोड के चौक में कि गौ मांस पकड़ा, जब आपने पकड़ा था तो इतना प्रदर्शन किया था, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? नहीं, उस समय इन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया था, बंदा अरेस्ट नहीं किया था। लेकिन मैं आदरणीय पर्चा दर्ज कर दिया, अरेस्ट नहीं किया, ये क्या बात? तो यही तो बीमारी है इनकी। मेन समस्या तो यहीं से गौ हत्या बढ़ रही है कि पर्चा दर्ज करवा देते हैं,
सामने जो गौ तस्कर है जाके अपना जमानत लेके फिर कल से वही काम करता है। सबसे बड़ी छूट तो पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार यही उसको दे रखी है जी। ਇੱਕ ਈਏਡਬਲਯੂ ਸੀ ਕਲੋਨੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਛੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰਦਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ रूह कंब ਜਾਂਦੀ ਸੀ। जी जी देखो कहीं ना कहीं मैंने आपको क्या बोला कि हम हिंदू सोए हुए हैं, जिस दिन ये हिंदू जाग जाएगा गौ हत्या बंद हो जाएगा, और जिस दिन गौ हत्या बंद हो गया समझना कि उस दिन फिर हिंदुओं के उद्धार हो गए, क्योंकि आने वाला टाइम में हिंदू भी ऐसे मारा जाएगा जिस तरीके से गाय को मारा जा रहा है। अब डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने 3 दिन का टाइम लिया है कि 3 दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा, गौ हत्या पर रोक लगाऊंगा, मैं पंजाब में नहीं होने दूंगा, कि 3 दिन का मुझे टाइम दो और इस चीज़ को मैं खुद देखूंगा और मौके पे मैं जाऊंगा। मामला उनके ध्यान में आ गया? हाँ, मामला उनके बिल्कुल ध्यान में आ गया है और उन्हें 3 दिन का टाइम हमें दिया है। अगर ये 3 दिन के बाद ये काम नहीं हुआ तो फिर से मैं भूख हड़ताल पे बैठने का काम करूंगा अपने सभी भाइयों को लेके। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਾਂਸ ਉਹਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਜਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਐਮਬੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।